नमस्कार। टीडी कहानी वॉइस चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है आखिर क्यों एक भाभी अपनी ननद का तलाक करवाना चाहती थी। सुधा की शादी हुए कई वर्ष बीत चुके थे, लेकिन अभी भी उसके काफी खर्च उसके मायके वाले पूरे करते थे। असल में सुधा और उसका पति बहुत ही शातिर किस्म के थे। सुधा को पता था उसके मायके में उसके माता पिता के पास बहुत पैसे हैं। हालांकि सुधा के माता पिता ने सुधा की शादी में काफी खर्च किया था और काफी अच्छे घर में उसकी शादी की थी। उसके पति का अपना सीमेंट का बिजनेस था, जिसमें उसे काफी फायदा होता था। लेकिन फिर भी सुधा और उसके पति इतने अधिक शातिर थे कि हर महीने कोई ना कोई बहाना बनाकर मायके से पूरे महीने का खर्च निकलवा ही लेते थे। सुधा और उसके पति को लगता था जब थोड़ा बहुत रोना धोना करके मायके से इतने पैसे मिल ही जाते हैं तो इन पैसों को छोड़ना बेवकूफ़ी होगी। सुधा ने अपने मायके में बोल रखा था कि उसका पति उसे बिल्कुल प्यार नहीं करता और उसके कोई खर्च नहीं उठाता, ना ही उसके बच्चों के कोई खर्च उठाता है। काफी सालों से ये सब कुछ चल रहा था। सुधा हर महीने अपना कुछ ना कुछ रोना रोकर मायके से पैसे निकलवा ही लेती थी, वो भी जरूरत से बहुत ज्यादा। सुधा ने अपने मायके वालों के मन में ये बात बिठा रखी थी कि मेरे पति के पास पैसे तो बहुत हैं, लेकिन वो मेरे ऊपर एक भी रुपया खर्च नहीं करना चाहता, ना ही बच्चों के ऊपर। तो क्या मैं अपने और अपने बच्चों के शौक को खत्म कर दूं? सुधा के पिता को लगता कि मेरी बेटी बहुत दुख में है, तो वो उसकी हर मांग पूरी कर देते और सोचते ईश्वर ने हमें इतना दिया है, कौन सा हमें कमी हो जाएगी। सुधा और उसका पति लगातार इतने सालों से इसी बात का फायदा उठा रहे थे। हर महीने एक अच्छी खासी रकम तो उन्हें लेनी ही लेनी होती। इसी तरह काफी वक्त बीत चुका था। अब सुधा के छोटे भाई की शादी हो चुकी थी। सुधा की भाभी भी लगातार जब से इस घर में ब्याह करके आई थी यही सब देख रही थी कि हर महीने सुधा दीदी कुछ ना कुछ बोलकर मायके से पैसे ले ही लेती हैं। उसने एक दो बार अपने पति से इस बारे में बात करने की सोची तो उसके पति ने बोला, सुधा दीदी बहुत दुखी रहती हैं। उनके पति के पास पैसे तो बहुत हैं, पर वो सारे पैसों को दबा कर रखते हैं, अपनी पत्नी और बच्चों पर खर्च भी नहीं करते। सुधा दीदी का गुजारा मुश्किल से होता है, इसलिए हम उनकी मदद कर देते हैं। आखिर वो हमारी बड़ी बहन है, हमारे पास कौन सी कमी है। यदि महीने में थोड़े पैसे उन्हें दे भी दिए तो हमारा क्या जाएगा। सुधा की भाभी ने बोला, लेकिन ये तो गलत है। अपनी पत्नी और बच्चों की जिम्मेदारी तो जीजा जी की होनी चाहिए, ना कि उनके मायके वालों की। आप लोग एक बार जीजा जी से बात करके क्यों नहीं देखते। कोई आज तो शादी हुई नहीं है सुधा दीदी की, 15 साल होने को आए और आज तक आप लोग उन्हें पैसे दे रहे हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है। लेकिन सुधा के भाई ने अपनी बीवी की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और बोला, छोड़ो, तुम्हें इन सब बातों में पड़ने की जरूरत नहीं। तुम अपने काम से काम रखो। मम्मी पापा के पैसे हैं, जिसे चाहे दें, हमें क्या, हम अपना कमा खा रहे हैं ना। लेकिन सुधा की भाभी के मन में कहीं ना कहीं ये बात बैठ गई कि ये तो किसी भी तरह से सही नहीं है। ये तो चालाकी हुई कि खुद के पैसे बचा लो और अपना सारा खर्च मायके वालों से निकलवा लो। भले ही मम्मी पापा के पैसे हैं, उन पैसों पर जितना हक उनकी बेटी का है उतना ही हक बेटे का भी है। एक दिन सुधा की भाभी सुधा की सोशल साइट देख रही थी। उसमें सुधा और उसके परिवार की जितनी भी फोटो लगी थी, किसी भी फोटो में देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि सुधा दीदी और उनके पति की आपस में नहीं बनती, बल्कि वो दोनों एक नॉर्मल कपल लग रहे थे, जिन्हें एक दूसरे से बहुत प्यार है और एक दूसरे की बहुत परवाह करते हैं। वे काफी खुश भी दिख रहे थे। सुधा की भाभी को अब धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ रहा था कि ये दोनों बहुत चालाक हैं और आपसी लड़ाई का रोना धोना रोकर मायके से जब चाहे तब मनचाहा पैसा निकलवाते रहते हैं। मायके वालों ने अपनी बेटी के प्यार में आकर कभी इस ओर ध्यान ही नहीं दिया और जब जितना बेटी ने मांगा उसे दे दिया। कभी ये नहीं सोचा कि इन पैसों पर उनके बेटे का भी हक है, ना ही कभी सुधा के भाई ने इस ओर ध्यान दिया। पर अब सुधा की भाभी का ध्यान इस पर जा चुका था और वो बहुत अच्छे से समझ चुकी थी कि सुधा कितनी चालाक है। सुधा की भाभी ने सोच लिया कि अब वो सुधा को सबक सिखाकर रहेगी और अब एक भी पैसा उसे अपने घर से नहीं लेने देगी। घर की सारी जिम्मेदारियां वो और उसका पति खुद उठाएं। माता पिता की सेवा वो और उसका पति करें और उनके पैसे से मजे सुधा और उसका पति लें।
ये तो कहीं से भी ठीक नहीं। पर सुधा की भाभी को बहुत अच्छे से पता था कि यदि उसने सीधे सीधे अपने सास ससुर या पति से कुछ भी बोला तो उन्हें ऐसा ही लगेगा कि सुधा की भाभी को अपनी ननद से जलन होती है और वो नहीं चाहती कि ननद की कोई मदद उसके मायके से की जाए। इसलिए सुधा की भाभी ने सोचा कि इसके छल का जवाब इसको छल से ही देना पड़ेगा। जो कुछ जैसा चल रहा था वैसे ही चलने दिया और अगले महीने का इंतजार करने लगी, क्योंकि सुधा की भाभी को बहुत अच्छे से पता था कि अगला महीना आते ही सुधा फिर कोई ना कोई रोना धोना करके पैसों की बात करेगी ही। और बस सुधा की भाभी इसी मौके के इंतजार में थी। जैसे ही अगला महीना शुरू हुआ, सुधा का फोन माँ के पास आ गया और उसने रोना धोना शुरू कर दिया। उसने बोला कि उसके पति ने 3 महीनों से बिजली का बिल नहीं भरा। पति का कहना है कि मैं तो दिन भर बाहर रहता हूँ, तुम और तुम्हारे बच्चे सारा दिन एसी पंखा टीवी चलाते रहते हो, तो मैं बिल क्यों भरूं? मेरे घर की लाइट काट दी गई है, अब मैं क्या करूं? हम लोग सुबह से अंधेरे में हैं और मेरे पास कोई पैसा नहीं है। 3 महीने का बिजली का बिल भी 15,000 रुपए हो चुका है। मेरा पति पैसे देने को तैयार नहीं है। बहुत ही जालिम पति है मेरा। मैं क्या करूं? उसे मेरी और बच्चों की बिल्कुल फिक्र नहीं। सुधा की माँ ने बोला, अरे तू चिंता क्यों करती है? अभी मैं पैसे भेजती हूँ, तू अपना बिल भर ले। तू गर्मी में और अंधेरे में क्यों रहेगी? तेरे पति ने नहीं दिया तो क्या हुआ, हम है ना। सुधा तो बस इसी के इंतजार में थी। ठीक है माँ, कहकर सुधा ने फोन रख दिया। सुधा की माँ ने अपने बेटे से कहा, सुन बेटा, जरा 15-20 हजार रुपये सुधा के अकाउंट में डाल दे। उसका बिजली का बिल नहीं भरा गया है, जिसकी वजह से उसके घर की लाइट कट गई है और उसे बहुत परेशानी हो रही है। बेटे ने बोला, अच्छा मैं अभी डाल देता हूँ। तब तक सुधा की भाभी वहां आ गई और बोली, मम्मी एक बात बताइए, सुधा दीदी इतनी परेशान है, जीजा जी उनके और उनके बच्चों के ऊपर खर्च नहीं करते। कितने साल हो गए सुधा दीदी की शादी को, आज तक जीजा जी ने उन्हें पत्नी का दर्जा नहीं दे पाए। उनका सारा खर्च आप लोग चलाते हैं। क्या आपने कभी सुना है कि कोई पति अपनी पत्नी और बच्चों का खर्च नहीं उठाता? और क्योंकि जीजा जी ऐसा कर रहे हैं तो इस रिश्ते को निभाने से क्या फायदा? क्या सुख मिल रहा है सुधा दीदी को, जब उनके पति उन्हें पत्नी का सम्मान ही नहीं दे पा रहा, बल्कि उनका खर्चा उनके मायके वाले उठा रहे हैं? ऐसे रिश्ते को ढोने से क्या फायदा? आपको तो वैसे भी सुधा दीदी और उनके बच्चों के लिए करना ही है, तो फिर सुधा दीदी उस निर्लज्ज आदमी के लिए अपना जीवन क्यों बर्बाद कर रही हैं? जो कुछ भी आप सुधा दीदी के लिए करती हैं वो सुधा दीदी के साथ रहकर करना। उनके पति से उनका तलाक करवा दीजिए। क्या फायदा इससे पति के साथ रहने का, जो आज तक सुधा दीदी को अपना नहीं पाया है और ना कभी अपना पाएगा। रोज उनसे लड़ाई झगड़ा करता है, कोई प्यार मोहब्बत नहीं। एक बेमानी रिश्ते को खींच रही है सुधा दीदी, अपने बच्चों तक की नहीं सोचता। सुधा की भाभी ने इतने सटीक तरीके से ये बात बोली थी कि सुधा के माँ बाप और भाई को उसकी बातें बिल्कुल सही लगीं। सुधा की माँ ने कहा, बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो, ऐसे रिश्ते को निभाने से कोई फायदा नहीं। मेरी बेटी तो हमेशा इस रिश्ते से दुखी रहती है। जब भी वो फोन करती है बस रोती ही रहती है और अपने पति की शिकायतें ही करती है। मेरी बेटी को कभी कोई सुख नहीं मिला तो हम उसे इस फालतू के रिश्ते में बंधे रहने के लिए क्यों बोलें? हम सुधा को यहीं पर बुला लेते हैं और उसका तलाक करवा देते हैं। सुधा की माँ ने सुधा को फोन लगाया। सुधा को लगा कि माँ ने पैसे भेज दिए होंगे, यही बोलने के लिए फोन लगाया है। सुधा के पति ने भी मुस्कुराते हुए सुधा से फोन उठाने के लिए कहा, इस खुशी में कि पैसे आ गए होंगे। सुधा ने फोन उठाया। हाँ माँ, तुमने पैसे डाल दिए? बहुत परेशानी हो रही है, घर में बिल्कुल अंधेरा है। माँ ने बोला, नहीं बेटा, मैंने पैसे नहीं डाले। मैंने इस बारे में बहुत सोचा। 15 साल हो गए तेरी शादी को, लेकिन तेरा वो निर्लज्ज पति आज तक तेरा एक भी खर्चा नहीं उठा पाया। हम पैसे डाल देंगे, तू बिजली का बिल भर देगी, तो क्या उस एसी और पंखे की हवा तेरे पति को नहीं लगेगी? क्या बस तू और तेरे बच्चे ही इस्तेमाल करेंगे? वो बहुत चालाक है, इतने सालों से तुझे दुख दे रहा है। मैंने सोच लिया है कि वैसे भी तेरा और तेरे बच्चों का खर्चा हमें ही चलाना है, तो उस स्वार्थी आदमी के साथ अब मैं तुझे नहीं रहने दूंगी। इतना बुरा आदमी है कि मेरी बेटी को हमेशा दुखी किया है, कभी एक सुख नहीं दिया। इसलिए हम लोगों ने ये तय किया है कि तू यहाँ आ रही है अपने बच्चों के साथ, तो यहाँ पर आराम से रहेगी। तेरे बच्चों का एडमिशन भी हम यहीं करवा देंगे।
कोई जरूरत नहीं है उस निर्लज्ज आदमी के साथ रहने की। रहने दो उसे उसके घर में अकेला, जो आज तक तुझे अपना नहीं पाया। तू जल्दी से अपने बच्चों को लेकर मेरे पास आ जा, हम तेरा तलाक करवा देंगे। वैसे भी उस आदमी के साथ रहने से कोई फायदा नहीं, तेरी जिंदगी बस खराब होगी। तो बस यहाँ आ जा, हमने वकील से भी बात कर ली है, जल्दी हम तुझे तेरे पति से छुटकारा दिलवा देंगे, फिर तू सुकून से यहाँ पर रहना। सुधा के तो पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने सोचा भी नहीं था कि इस बार उसे माँ से ऐसा जवाब मिलेगा। उसने बोला, माँ ये तुम कैसी बातें कर रही हो, मैं मेरे पति को कैसे छोड़ सकती हूँ। माँ ने बोला, कैसा पति, जिसने आज तक तुझे पत्नी होने का सम्मान ही नहीं दिया। मैं नहीं मानती ऐसे रिश्ते को, ऐसा रिश्ता निभाने से कोई फायदा नहीं, तू बस जल्दी से यहाँ आ जा। सुधा ने बोला, नहीं माँ, मैं मेरे पति को नहीं छोड़ सकती। माँ ने बोला, क्यों नहीं छोड़ सकती, क्या सुख दिया उसने तुझे और तेरे बच्चों को। तेरे बच्चों की फीस तक तो हम भरते हैं, क्या वो उसके बच्चे नहीं हैं। तेरा सारा खर्चा हम उठाते हैं, क्या तू उसकी पत्नी नहीं है। मैंने आज तक इस बारे में सोचा नहीं था, लेकिन आज जब बहू ने इस ओर हमारा ध्यान दिलाया तो समझ में आ गया कि हम गलत कर रहे हैं। अपनी बेटी को एक अनचाहे रिश्ते में जबरदस्ती बांध कर रख रहे हैं, जो रिश्ता उसके काबिल नहीं है। हमने वकील से बात कर ली है, तू बस जल्दी से आ जा। सुधा को समझ में आ गया कि अब उसकी चालाकी उसके मायके में चलने वाली नहीं। सुधा ने बोला, माँ मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, मुझे बहुत जरूरी काम याद आ गया है। कहकर सुधा ने फोन रख दिया। सुधा का पति हैरान होकर सुधा की ओर देख रहा था और पूछा, क्या हुआ। सुधा ने सारी बात बता दी और बोली, अब उस घर में मेरी भाभी आ चुकी है, उसने हमारी चालाकी पकड़ ली है, अब हमारी दाल नहीं गलने वाली। अब तो वो हमारा रिश्ता ही तोड़ने पर आमादा हो गई है और मैं कहीं नहीं जाने वाली। ये तो माँ पापा को झूठ बोलकर पैसे ऐंठने का हमारा एक तरीका था, जिसमें हम दोनों शामिल थे, लेकिन अब तो हमारे रिश्ते पर ही बात उठने लगी है। सुधा के पति ने बोला, हे भगवान, ये क्या हो गया। मेरी प्यारी पत्नी का मेरे से तलाक करवाने की सोच ली। ऐसा तो मैं कभी नहीं होने दूंगा। चलो, काफी दिन हमने तुम्हारे मायके को लूट लिया, अब तुम्हारी भाभी आ गई है और उसने अपना दिमाग लगा लिया है, तो अब हमें भी अपना खेल खत्म ही करना पड़ेगा। थोड़ी देर के बाद सुधा ने अपनी माँ को फोन किया और बोली, माँ तुम्हारी बात मैंने अपने पति से कही, और जब मैंने कहा कि मेरे मायके वाले तुमसे मेरा तलाक करवाना चाहते हैं तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने मुझसे और मेरे बच्चों से माफ़ी मांग ली है और मुझे पूरे सम्मान के साथ अपने घर में रखने का वादा किया है, साथ ही बिजली का बिल भी भर दिया है और बोल रहा है कि अब तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का सारा खर्चा मैं उठाऊंगा, लेकिन तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाओ। माँ, अब तो तुम्हारे दामाद सुधर गए हैं, तो अब कोई ज़रूरत नहीं किसी वकील से बात करने की। माँ ने कहा, ये तो बहुत अच्छा हुआ जो बहू ने इस ओर कदम बढ़ाया, नहीं तो मेरी बेटी जिंदगी भर परेशान रहती। कम से कम इसी बहाने तेरा पति सुधर तो गया, तेरा परिवार टूटने से तो बच गया। सुधा ने कहा, हाँ, भाभी को मेरी तरफ से शुक्रिया बोल देना। और मन में अपनी भाभी को गालियां देते हुए सुधा ने फोन रख दिया। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।